इस वक्त महावीर की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की कर्मभूमि, लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली वैशाली की पावन धरती पे हमारे गोस्वामी समाज के महान योद्धा ऋषिकेश भारती जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। समाज में जो कमियां हैं इसे मार्गदर्शन करने का एक काम करते हैं। बिहार से बाहर भी दूसरे राज्यों में हमने तमाम वीडियो सोशल साइट्स के माध्यम से वीडियो देखा है और जाना है कि गोस्वामी समाज के लिए बहुत ही अभी तक काम करते आ रहे हैं। बहुत सारे संगठन बन रहे हैं। बिहार से बाहर बंगाल में भी संगठन है, असम में भी संगठन है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में तो लगभग 5 से 7 संगठन है। तो दिन पे दिन सिर्फ संगठन बनते जा रहे हैं और समाज का कुछ भला हो नहीं पा रहा है। इसी सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और आप लोग के बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। तो वैशाली के पावन धरती पे आपका स्वागत है भैया। हर हर महादेव। और आपके दर्शकों को चंदन वंदन अभिनंदन समर्पित है जी। तो ये बताइए कि समाज में संगठन दिन पे दिन बनते जा रहा है लेकिन समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है। समाज का पेपर पे संगठन बन रहे हैं लेकिन धरातल पे कुछ हो नहीं पा रहा है। गोस्वामी समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो संगठनों की बहुतायत संख्या होने के कारण असंगठित हो चुका है। 2012-13 तक बिहार में एक बैनर और एक संगठन पर हमारे समाज के बुजुर्ग युवा काम कर रहे थे जब आरक्षण की लड़ाई चल रही थी। उस समय तक लगभग समाज आगे बढ़ रहा था, लेकिन 2013 के बाद में हम किसी का नाम नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन एक हमारे बड़े भाई को अध्यक्ष पद से हटाया गया और उसके बाद एक नया संगठन का जन्म हुआ, फिर एक नया संगठन का जन्म हुआ और अभी 2 दिन पहले इसी धरती पर, वैशाली की धरती पर ही हमने देखा कि एक नया संगठन बना दिया गया है। दुखद है और दुखद सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारे वरिष्ठ हैं, अभिभावक हैं, वाईबी गिरी जी, आदरणीय महंत जी, जिनको वो समाज इज्जत देता है, उनकी बातों को सुनता है, उनको मानता है, मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े ही हमारे इस गोस्वामी परिवार के विघटन का कारण बनते जा रहे हैं। परसों जो संगठन बना वहाँ महंत जी के दर्शन हुए थे और महंत जी कहते हैं कि सबसे कि अपना काम करना है, कुछ बोलना नहीं है, लेकिन 3 संगठन 4 संगठन महंत जी के नेतृत्व में बन गया पिछले 8 साल में। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्ष पदाधिकारी हम बीमार हैं, हमें तो पद चाहिए। अब हमें ही पद चाहिए तो फिर तो संगठन बनाते रहिए आप। ये संगठन हटाएगा तो नया बना लीजिए और घर में बैठ करके केवल फेसबुक पर फोटो डाल दीजिए कि संगठन चल रहा है। जैसा कि हमने देखा है सोशल साइट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब में तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दा पे चर्चा होते रहती है लेकिन धरातल पे कुछ काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। कहीं भी गरीब है जो अपने समाज के लोग हैं उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। बीमारी में अगर वो पीएमसीएच में बंदा भर्ती है, उसे थोड़ा सा ब्लड की आवश्यकता होती है तो ब्लड नहीं मिल पाता है। लोगों को फ़ोन करने पे कुछ लोग ऐसे हैं कि फ़ोन को रिसीव भी नहीं करते हैं कि हमें कुछ सहायता करनी पड़ेगी। फ़ोन करके बुलाया भी जाता है कि यहाँ पर ये स्थिति है, अपने समाज के ही कुछ लोग हैं जो बीमार चल रहे हैं या किसी प्रकार की मदद चाहिए, तो बुलाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका नाम हम भी नहीं लेना चाहेंगे जो नहीं आते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप बुलाएंगे उसी को जिसको जानते हैं, तो या तो वो आपके रिश्तेदार होंगे। अब चूंकि पटना में सभी के रिश्तेदार नहीं हैं तो सामाजिक रिश्तेदारी अपने समाज के संगठन और पदाधिकारी और नेताओं से ही हर किसी की है, उनसे उम्मीद की जाती है। दुर्भाग्य है मौके पर गधे के सींग की तरह नहीं, लेकिन कहीं ना जो भी उदाहरण आप दें लोग गायब हो जाते हैं। दुर्भाग्य है। हम भी तमाम लोगों से जुड़े, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हमें संगठन में पद भी मिले लेकिन हम नहीं टिक पाए, क्योंकि नकारात्मकता और घर में बैठ के संगठन चलाना यह समाज को बर्बाद कर रहा है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने युवाओं को, क्योंकि युवा ही हर समाज की ताकत है, हमारे बुजुर्ग 70 साल 80 साल के बाद भी चाहते हैं कि समाज हमको ही नेता माने। 50 साल के आप हो गए हैं, आप करेंगे कुछ नहीं और आप कहेंगे कि नेता हम ही रहें। तो इस सोच ने समाज को विघटित किया और युवाओं को कोई वरीयता मिलती नहीं है। आर्थिक रूप से संपन्न जो है लोग हैं उनके घर पर संगठन के पदाधिकारी पहुंचते हैं, भोज भात खाते हैं, श्राद्ध कर्म में शादी विवाह में शामिल होते हैं, लेकिन छोटे को नहीं पूछना। और इसी कारण से हमने एक गोस्वामी युवा शक्ति फाउंडेशन का नींव रखा, लेकिन अभी तक किसी को पद नहीं दिया गया है और मुझे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है। मैं किसी भी पद का लालसा नहीं रखता हूं। फिलहाल आप लोग का जो प्रेम मिलता है समाज का वो हर पद से बड़ा है।
तो युवा शक्ति काम कर रही है और जहाँ तक हम लोग को सूचनाएं मिलती हैं, इवन माँ ब्लड बैंक सेंटर है और उसके थ्रू हर महीने 2-4 गोस्वामी समाज के लोगों को ब्लड दिया जाता है। बट चूंकि हम लोग का दायरा विस्तृत नहीं है, लेकिन जब भी डिमांड आती है, कोई मदद की आती है, तो मैं कहीं भी रहूं, हमारे छोटे भाई अभिभावक गण पटना में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, लखनऊ में मौजूद हैं और वो लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। केवल सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो जो नकारा है उनकी बात करना बेकार है। 100 संगठन चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए। अध्यक्ष जी लोग अपना मंच माला पहनते रहें, सम्मेलन करते रहें। हमें बड़ों को इज्जत दे देना है, लेकिन युवाओं को आगे आकर के नेतृत्व संभालना होगा। यदि आपकी शादी होती है, आप कमाने के लिए मजबूर होते हैं और पिताजी पे डिपेंड नहीं है, तो फिर वही मानसिकता समाज के लिए भी होनी चाहिए। युवाओं को अपना अधिकार लेना होगा और समाज के लिए भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। समाज के लिए संदेश क्या रहेगा आपका? मतलब आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं और आपसे समाज क्या अपेक्षा करे, इस पे कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज से उम्मीद करता हूँ, समाज में जहाँ भी आपके लेफ्ट राइट उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं से कोई सूचना मिलती है और आप सक्षम हैं, असक्षम तो कोई है ही नहीं आज की डेट में, असक्षम नहीं कहा जाए, जिसके ऊपर आपदा आती है उस समय वो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है मात्र, हालांकि खुद ही झेलता है, कोई कुछ नहीं करता, बट आपको मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है। कोई आपसे नहीं कहता कि मेरे घर का काम कर दीजिए, कोई आपसे कर्जा नहीं मांग रहा है, लोग अपने बल पे कर रहे हैं। बट जब कोई आपदा विपदा आए तो आप अपने अगल बगल के लोगों के साथ खड़े हों। महादेव ना करे घटना आपके साथ हो, हमारे साथ हो, लेकिन जब घटना कोई भी घटित होती है, कोई बीमारी आती है, कोई हत्या हो जाती है, दुष्कर्म भी समाज में हुआ है, चूंकि हम तो लड़ते हैं समाज के लिए जहाँ पर तक संभव है, तो आपसे उम्मीद यही करते हैं कि एक कदम आप आगे बढ़ें। जहाँ तक हमसे उम्मीद की बात है, हम अपने व्यवसाय, अपने परिवार के साथ समाज को अपना अभिन्न अंग बना चुके हैं। और चूंकि मेरा परिवार दिल्ली रहता है, नोएडा रहता है और मैं बिजनेस करता हूं बिहार में, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मेरे लिए एक लाइन में है, हर महीने आना जाना। तो मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में सक्रिय हूं और जहां जिसको जैसे जरूरत पड़ती है, यथा शादी ब्याह के निमंत्रण में स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि असल में नेता तो हूं नहीं, कार्यकर्ता हूं समाज का, लेकिन दुख में सुख में मैं खड़ा होने का प्रयास करता हूं और कहीं जरूरत होगी तो मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। समाज को एकजुट होना होगा। एकजुट होना एक अलग बात है, बट बहुमत में तो आना पड़ेगा। समाज पहले भी बिखरा हुआ था, समाज आज भी बिखरा हुआ है, कल भी बिखरा रहेगा, पक्ष के साथ विपक्ष रहने वाला है। लेकिन हम 1 से 11 हों, 21 हों और 111 हों, अच्छे काम का समर्थन कीजिए और गलत अगर देखते हैं तो विरोध कीजिए, चाहे आपके घर में ही गलत हो रहा हो। आपका भाई गलत करेगा सर्वेश जी, तो आप उसको विरोध करते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो समाज तो बड़ा परिवार आपका ही है। गुमराह होने वालों से बचें, संगठन के खेल करने वालों से बचें। हमारे वास्तविक जो तथ्य हैं उन पर हम लोग काम करें। आरक्षण का मुद्दा हमारे समाज को विकलांग कर रहा है। हमारे महापुरुष कहीं दिखाई नहीं देते। आज़ादी के 100 साल, गुलाम भारत के 100 साल के भीतर आज़ादी मिली और तमाम शहरों में आप देखेंगे, चौक चौराहों पर हर जाति के, यादव जाति के, पासवान जाति के, राजपूत जाति के, पंडित जाति के, आजकल जिसको ब्राह्मण कह दिया जाता है, असल में ब्राह्मण नहीं, जाति तो पंडित है, बट ठीक है, उनके महापुरुष मिलते हैं। गोस्वामी समाज में भी 100 साल में एक से एक बड़े वीर हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए। इतिहास में पहला उदाहरण है कि 1942 स्वतंत्रता संग्राम में गोस्वामी समाज के एक ही परिवार के 3 शहीद हुए, छठ्ठूगिरी, फागुगिरी, कामतागिरी। दुर्भाग्य, एक छोटा सा स्मारक नहीं कह सकते, एक छोटा सा स्थान बना हुआ है और उसको बस 13 अगस्त को एक छोटा कार्यक्रम करके भुला दिया जाता है। जबकि भगत सिंह ने भी जान दी थी और छठ्ठूगिरी, फागुगिरी, कामतागिरी ने भी जान दी थी। जान की कीमत तो चाहे आपकी चाहे मेरी कीमत बराबर है। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एक ही थे, लेकिन गोस्वामी समाज को अहमियत नहीं मिला, चूंकि हमने खुद ही अहमियत नहीं दिया। ना तो हमने अपने महापुरुषों को स्थापित किया और ना ही अपने बड़े अनुभवी जो समाज के लिए सक्रिय लोग रहे उनको हमने याद रखना उचित समझा। इस दुर्दशा से निकलने का प्रयास आज़ादी के 75 साल बाद हमने करना चालू किया है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, पूरे देश में जब मैं तलाश करता हूं तो एक महापुरुष आपके स्मारक के रूप में, सड़क के नाम के रूप में, पार्क के नाम पर सरकार द्वारा कहीं भी आगे नहीं बढ़ाए गए। जब हम ही नहीं करेंगे तो सरकार भी नहीं करेगी। सरकार तो निकम्मी होती है, नकारा होती है। तो इंदिरा रमन गिरी शास्त्री जी,
19वीं सदी के गोस्वामी महानायक, जिनकी प्रतिमा और स्मारक का हम लोगों ने परसों ही शिलान्यास किया है। जी हाँ, उसका वीडियो हमने देखा है 2 दिन पहले आपका। जी, शिलान्यास किया है। 21 फरवरी उनकी जयंती है और उनके जन्म स्थान पर जहां उन्होंने अपना सब दान दे दिया था, 1932 में उन्होंने सारा कुछ दान करके और मानव विद्यालय का स्थापना किया था। आचार्य जी काशी विद्यापीठ के फाउंडर मेंबर थे। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू लाल बहादुर शास्त्री जी उनके सहपाठी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी उनके शिष्य थे। और महात्मा गांधी के अछूतोद्धार आंदोलन, पता है आपको, गुलाम भारत में अंग्रेजों के साथ साथ 2 विडंबनाएं और चल रही थी, मुस्लिम और दलित। दलितों का उत्पीड़न होता था और मुस्लिम का तो लाइन और लेंथ ही अलग है। और हिंदू तो बिखरने के कगार पर था, जो अंग्रेजों ने नींव डाला, मैकाले ने नींव डाला शिक्षा का। और उस समय आचार्य इंदिरा रमन गिरी शास्त्री जी के प्रेरणा से महात्मा गांधी जी ने अछूतोद्धार आंदोलन चालू किया था। दलितों को टूटने से, अलग होने से बचाने वाले हमारे इंदिरा रमन गिरी शास्त्री जी थे। लेकिन चूंकि पंडितों ने इतिहास लिखा है, तो पंडितों ने, चूंकि वो तो आपको नीचे गिराने पे लगे हुए हैं, उन्होंने इतिहास को ही बदल दिया और हमारे लोगों ने पूछा नहीं। अब आज की नवयुवा पीढ़ी जो है बताती है, जानकारी मिलता है और हम लोग सर्च कर रहे हैं और उन महापुरुषों को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। पंडित पाखंड खंडन एक किताब थी उनकी, 1927 में लिखा था उन्होंने। मार्कंडे महादेव मंदिर बनारस में कैथी जगह है और बहुत बड़ा मंदिर है। करीब 2000 मंदिरों पर पंडित लोग कब्जा कर रहे थे। शंकर की पूजा, शिव की पूजा का अधिकार गोस्वामी समाज के पास था, है। आज पथभ्रष्ट किया जा रहा है। और 1927 में शास्त्रार्थ हुआ था पंडितों का और गोस्वामी समाज का, जिसका नेतृत्व इंदिरा रमन शास्त्री जी ने किया। और पंडितों को मुंह की खानी पड़ी और काशी नरेश ने फिर वहाँ पर अपना, जो पंडितों को जो प्रश्रय दे रहे थे, उनको अपना कदम पीछे खींचना पड़ा था। और वह मंदिर गोस्वामी समाज के पास बचा। लगभग 150 गोस्वामी परिवार आज भी उस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। लास्ट में हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बिहार में जो भी संगठन चल रहे हैं या संगठन उत्पन्न हो रहे हैं नए नए, तो इन्हें इस सारे संगठन को एक मंच पे लाया जा सकता है या नहीं? जैसा कि आप जान रहे हैं और बताना भी चाहूँगा कि जो संगठन करता 10-20 लोग हैं, बहुत लोग नहीं है। हमारी संख्या बिहार के अंदर 32 लाख बोली जाती है। 32 लाख में 10 लोग पटना में बैठे हैं जो खेल खेलते हैं। और चूंकि हम तो सबको समय दिए अपना, आप सभी नाम जानते हैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मानसिक रोग है अध्यक्ष पद पदाधिकारी का और उनको एक मंच पे लाना असंभव है। जब सेव सड़ गया है तो टोकरी से अलग करना होगा। उसी नीति पर चलना हम लोगों ने चालू किया। हम 10 लोगों को छोड़ करके बाकी समाज में किसी को भी जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए तैयार हैं और उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। युवा शक्ति को किसी से बैर नहीं है। गोस्वामी युवा शक्ति फाउंडेशन सबको सम्मान देती है, बड़े बुजुर्ग युवा बच्चे सबको सम्मान है। लेकिन ये संगठन दिखावा करने वाले हैं, उनको जोड़कर क्या कीजिएगा, चूंकि उनको तो मानसिक रोग है। 2013 से मैं अध्यक्ष से हटे, एक संगठन बनाएंगे जागरण मंच, वहां से हटे विश्वगुरु से हटा दिए गए, तो फिर आपके वैशाली की धरती पर आकर के एक नया संगठन। एक संगठन वाले हैं जिनको किताब छापना है, चंदा वसूली करना है, काम कहीं करना नहीं, करेंगे ही करेंगे। एक संगठन है महासभा जो बाप दादाओं की बोली जाती है, उस संगठन का महादेव मालिक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब घर से ही नहीं निकलेंगे और केवल कार्यक्रम करेंगे, हालांकि वो महासभा तो पिछले 5 साल में कोई मीटिंग कोई कार्यक्रम कर ही नहीं पाई है, बट अध्यक्ष पदाधिकारी तो सब हैं, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ लेना है। असल में ये जो संगठन वाले हैं बिहार का, खासतौर से बात कर रहे हैं इस समय, ये कोई जदयू में है, कोई भाजपा में है। अब जब आप राजनीतिक गुलाम मानसिकता से ग्रसित हैं, आप समाज का भला नहीं कर सकते। हमको भी भाजपा और जदयू ज्वाइन करने का ऑफर मिलता है, मुझे भी पद मिल जाएगा, लेकिन उस पद का मैं क्या करूं जब मैं खोजता हूं कि इतिहास में मेरे गोस्वामी समाज को टिकट ही नहीं दिया गया। आखिर क्यों? छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, हाजीपुर, समस्तीपुर, इन जिलों में हमारी संख्या लाखों में है। 18 से 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 से ज़्यादा वोट हमारे हैं, लेकिन इस जिले में कभी गोस्वामी समाज को भाजपा कांग्रेस ने टिकट दिया ही नहीं, कैंडिडेट नहीं मिलता और हम वोटर बने हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें इंडिपेंडेंट मानसिकता से, जो संगठन गुलाम है जदयू के गुलाम बने रहें, किसी को नीतीश जी की गुलामी करनी है, किसी को मंगल पांडे जी की गुलामी करनी है, उनको अपना लाभ लेना है वो लेते रहें। हम लोग एक
संकल्प लेके बैठे हैं समाज के लिए, क्योंकि आज की डेट में हर जाति का एक राजनीतिक पार्टी बना हुआ है। आरजेडी यादव की पार्टी बोली जाती है, जदयू कुर्मी की पार्टी बोली जाती है, पासवान, लोजपा, कुर्मी, कोयरी, हर जाति की, इवन तो अभी भूमिहार की भी एक पार्टी आके चल रही है, आशुतोष जी चला रहे हैं। तो गोस्वामी समाज की भी एक पार्टी होनी चाहिए और उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पार्टी भी बनेगा, लड़ेंगे भी। हमारे समाज में बहुत ताकत है, लेकिन हम लोग चूँकि सनातन के रक्षक, प्रचारक, प्रसारक रहे हैं, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। हमने देश और हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों का हमेशा साथ दिया, बट अब समय आ गया है कि हम अपना बर्बादी को बचाना चाहते हैं, तो हमें प्लेटफार्म तैयार करना होगा। उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो संगठन को एक करने वाली जो बात आपने शुरू की थी, वो संगठन, मानसिक रोग का इलाज संभव नहीं है। कोई आपके शरीर में घाव है, उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन वो घाव अगर कैंसर हो गया तो ऑपरेशन करना होगा। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो अध्यक्ष पद के मंचमाला के शौकीन हैं, जो केवल मीठी बातें करना जानते हैं, तो मीठा सा शुगर होता है और शुगर का लाइलाज बीमारी है, वो समाज ग्रसित है, उससे बाहर निकलिए। वो संगठन जहाँ जो चला रहे हैं, बंद कमरे में चलाते रहें। हम युवाओं को आह्वान करेंगे, समाज के बुद्धिजीवियों का आह्वान करेंगे कि समाज में काम करने वालों के साथ आइए, साथ नहीं आ सकते उनको आशीर्वाद दीजिए, दूर बैठ करके ही, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। प्रधानमंत्री जी भी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप हर ग्रुप पर छाए हुए हैं। नकल कर लीजिए भाई। आप लोग कहते हैं फेसबुक एक साधन है आपको और हमको जुड़ने का। आज यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब मुझे पहले से जानते थे। ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म डिजिटल क्रांति का देन है। हम लोग जुड़ें और हम लोग आगे बढ़ें। गोस्वामी युवा शक्ति फाउंडेशन को आजमाइए, जहां जरूरत पड़े कमियों को बताइए, अपनी तरफ से योगदान दीजिए और हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरणा स्वरूप आप लोग का मार्गदर्शन मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस चैनल पे टाइम देने के लिए। बाकी मेरा ये प्रयास वैशाली की पावन धरती से कैसा लगा, ये ऋषिकेश भैया के बारे में आप क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अपना प्यारा सा एक कमेंट करके हमें सुझाव दें। जय हिंद।